गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिक आइडिया ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक प्रोटेक्शन का आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, इसमें कैसे हमारा किसी भी फॉल्ट के कारण हमारा जो वीसीबी होता है, सर्किट ब्रेकर होता है, वो हमारा ऑपरेट कर जाता है और ये प्रोटेक्शन, ये जनरेशन सिस्टम जो हमारा होता है उससे हमारा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पहला रिले है, ये जो पहला हमारा रिले है, ये है आपका अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन के लिए। तो कोई भी रिले में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एनओ एनसी उसके लिए मेन होता है। एनओ एनसी से एनओ एनसी और कॉमन, ये तीन टर्मिनल रिले का मेन होता है। ये बीच वाला टर्मिनल जो आप देख रहे हैं ये कॉमन टर्मिनल है। यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल का, इस केस में हम लोग जो कंट्रोल सिग्नल यूज कर रहे हैं दैट इज बैटरी। ओके, तो बैटरी से जो पॉजिटिव हमारा वोल्टेज है वो जाएगा कॉमन में, नेगेटिव विल गो टू द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर, नेगेटिव विल गो टू ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर, होल्डिंग कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर। और जो पॉजिटिव वायर है, ये जो पॉजिटिव हम लोग का होता है ना, थ्रू कॉमन एंड एनसी ऑफ ईच ऑफ द रिले, ये जाएगा आपका होल्डिंग कॉइल पे, सर्किट ब्रेकर के होल्डिंग कॉइल पे जाएगा। तो अभी जैसे मान लीजिए अगर हमको इसको ट्रिप कराना है, कोई भी फॉल्ट हो गया, जैसे मान लीजिए आपका अंडर फ्रीक्वेंसी हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, या फिर आपका अंडर वोल्टेज हो गया, या फिर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये सबसे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रिले लगाए हुए हैं। तो अभी क्या होता है, ये जो बैटरी बैंक है, बैटरी बैंक से हमने जो पॉजिटिव सप्लाई है वो अंडर फ्रीक्वेंसी रिले के कॉमन में दिया, फिर इसको दिया एनसी में, नॉर्मली क्लोज टर्मिनल में, फिर यहां से हम लोग घुमा करके इसको इसके कॉमन में ले आए, फिर इसके एनसी से इसके कॉमन में ले आए, फिर इसके एनसी से होते हुए इसके कॉमन में ले आए, और फिर इसके एनसी से होते हुए सर्किट ब्रेकर के होल्डिंग कॉइल पर हम लोग इसको सप्लाई दे दीजिए। और जो इस होल्डिंग कॉइल को जो नेगेटिव सप्लाई है वो मिलेगा हमारे बैटरी बैंक के नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल से हमने मोटर के, ये सॉरी सर्किट ब्रेकर के होल्डिंग कॉइल को यहाँ पर सप्लाई दे दिया। अब सपोज कीजिए कि हमारा जो कभी सिस्टम में मान लीजिए अंडर फ्रीक्वेंसी हमारा फॉल्ट हो गया, तो अंडर फ्रीक्वेंसी फॉल्ट में हमको क्या करना है, तुरंत हमारे इस मोटर को एक्टिवेट करना है। मोटर को एक्टिवेट करके हमारा जो जितना भी कॉन्टैक्ट है सर्किट ब्रेकर्स का वो पुल कर देना है, ताकि हमारा जो लोड है जनरेटिंग सिस्टम से या पावर सोर्स से सेपरेट हो जाए, आइसोलेट हो जाए। तो ये होगा कैसे, तो जितना भी हमारा कॉमन टर्मिनल से जो एनसी से कनेक्टेड है, जैसे ही कोई फॉल्ट होगा ये हमारा रिले कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज होने के बाद जो स्विच मेरा एनसी में लगा हुआ है वो टपक करके नीचे आके एनओ में लग जाएगा, नॉर्मली ओपन टर्मिनल में लग जाएगा। और नॉर्मली ओपन टर्मिनल जो है इस बस बार में हम लोग कनेक्ट करेंगे, इस बस बार में कनेक्ट करके इसको हम लोग मोटर को हम लोग पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे। तो चूंकि कॉमन में हमारा पॉजिटिव सप्लाई ऑलरेडी है, तो जब ये स्विच यहां पर गिरेगा तो कॉमन सप्लाई इसमें ऑलरेडी एनओ में चला जाएगा, और ये एनओ हमारा कनेक्टेड है पॉजिटिव ऑफ द डीसी मोटर से, डीसी मोटर के पॉजिटिव से ये कनेक्टेड है। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी फॉल्ट आया, ये हमारा रिले एनर्जाइज हो गया, फिर ये जो हमारा यहाँ पर आपको स्विच दिख रहा है, ये हमारा कॉमन का जो पॉजिटिव सप्लाई, ये जो स्विच है इसको टर्न करके गिरा दिया एनओ में, इस कॉइल ने एनर्जाइज होने के बाद। अब ये एनओ पोजीशन पे हमारा पॉजिटिव सप्लाई आ गया, ये पॉजिटिव सप्लाई हमारा चला गया एक बस बार जो कि हमने बनाया हुआ है। इस बस बार से फिर ये डीसी सीरीज मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया, और नेगेटिव की सप्लाई इसको यहाँ बैटरी से मिली हुई है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी फॉल्ट होगा तैसे ही हमारा डीसी मोटर एक्टिवेट कर जाएगा, एक्टिवेट करने के बाद ये कॉन्टैक्ट को पुल कर देगा, और हमारा जो सिस्टम है, जनरेटिंग सिस्टम जो है हमारा लोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब सपोज कीजिए क्या होगा, हमारा ओवर वोल्टेज का फॉल्ट हो, ओवर वोल्टेज फॉल्ट होने के कारण ये रिले हमारा एनर्जाइज हुआ, एनर्जाइज होने के बाद ये जो एनसी में अभी स्विच है इसको एनओ में गिरा देगा। अब एनओ से पॉजिटिव सप्लाई चला जाएगा हमारा डीसी मोटर में, डीसी मोटर को नेगेटिव सप्लाई ऑलरेडी मिला हुआ है, नेगेटिव सप्लाई मिला हुआ है, तो ये हमारा लोड को पुल कर देगा, जो हमारा सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट है इसको पुल कर देगा, और हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेट हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है, ये बेसिक तरीका है किसी भी पावर सिस्टम के प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे किसी पावर सिस्टम को हम
प्रोटेक्शन देते हैं। तो अगर इसका और भी आप जानना चाहते हैं तो ये जो मैंने रिले का कनेक्शन बनाया, दिस थिंग्स फॉर्म्स द बेसिक कंसेप्ट ऑफ 86 रिले और मास्टर ट्रिप रिले और लॉकआउट रिले। उसका अगर आप बेसिक से सर्किट समझना चाहें तो ये सर्किट है। आई होप इट्स क्लियर। और ये जो मैंने मल्टीपल पॉजिटिव वायर्स यहाँ पे दिया है, ये सिर्फ एक हमें देने का जरूरत है। आपको समझाने के लिए मैंने ये बस बार में अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस टू क्लियर आउट कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने ये वाला बनाया है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में फिर हमसे हमारी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।